हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। तो आज महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूक करने के लिए महिला कहाँ से कहाँ पहुँची है, तो महिला के लिए दो शब्द और उनको कैसे जागरूक करें और कैसे एक दूसरे की महिलाओं की मदद करें। तो आज कुछ ये सभा रखी गई थी हमारे गोल्डन बैंक्वेट हॉल में। तो खुशी जोशी कुछ बोल रही हैं, जरा ध्यान से आज सुनना। थोड़ा मामला दूसरा है। महिला सशक्तिकरण हर रूप से आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसा छोटा सा हमारे समाज में एक मान्यता है कि बेटियां होती हैं चिड़िया, बेटियां होती हैं चिड़िया, उनके पर नहीं होते, उनके ससुराल होते हैं, उनके मायके होते हैं, अपने घर नहीं होते। पैदा होती है तो माँ कहती है इसे पराए घर जाना है, और शादी होती है तो सास कहती है ये पराए घर से आई है। तो बेटियों के लिए यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी बेटियाँ बैठी हैं। मेरी खुद एक बहुत प्यारी सी बेटी है, और बेटी की माँ होने के बाद ये मेरे अंदर एक बात आई, वही मैं आपको सुना रही हूँ। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा जब पैदा होता है जश्न मनाया जाता है, बेटी जब पैदा होती है माँ को रुलाया जाता है। कन्यादान एक महादान है, इससे बढ़कर दान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है। इन दोनों में फर्क करे वो नियत से ही खोटा है। भैया दूज और रक्षा बंधन का भी तुमको मान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। थैंक यू सो मच। और अजयदा मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकारें, हमारा समाज, हमारा पुरुष वर्ग निश्चय ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ समझती हूँ कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा सशक्तिकरण की आवश्यकता है दूसरी महिला से, मतलब जो अन्य महिलाएं हैं। इसलिए हर कोई महिला एक दूसरी महिला को सपोर्ट करें, चाहे वो आपकी सास हैं, चाहे वो आपकी ननद हैं, चाहे वो आपकी जेठानी है, कोई भी है। एक बेटी का जन्म होता है तो पिता कभी नहीं रोता, ससुर कभी नहीं रोता, नाना कभी नहीं रोता, जेठ कभी नहीं रोता। माँ रोती है कि बेटी हो गई, सास रोती है कि बेटी हो गई, जेठानी रोती है, नानी रोती है। क्यों एक महिला के पैदा होने पर दुखी होती है? बस इसी बात का आंसर आप भी सोचिए, और मैं भी यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद खुशी जोशी जी। सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। श्रीमान राय सिंह बिष्ट जी। साथ ही आग्रह करूंगा श्रीमती अंकुमा मिश्र जी, हमारी कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख कोलावार, आपसे आग्रह है हमारे जिला पंचायत की प्रथम महिला श्रीमती दीपा ग्रोवाल जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर, माला पहनाकर और अंग वस्त्र और चित्र भेंट कर उनका स्वागत करेंगी, अभिनंदन करेंगी। श्रीमती
अपूर्वा मिश्र जी, कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख कोलावा। साथ ही आग्रह करूंगा श्रीमती गीता तिवारी जी, हमारी ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख। श्रीमती गीता तिवारी जी, हमारी ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख कोलावा। आज की हमारी अतिथि रिटायर्ड डीजी हेल्थ श्रीमती डॉक्टर कुसुम नबियाल जी को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र और चित्र भेंट कर उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। साथ ही आग्रह करूंगा श्रीमती नीमा पाटनी जी हमारी कि आप श्रीमती कविता नेगी जी का, कविता नेगी जी मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में महिला सशक्तिकरण आज केवल एक नारा नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प बन चुका है। और इसी संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज प्रस्तुत है महिला सशक्तिकरण पत्रिका डिजिटल मंच www.महिलासशक्तिकरण.com तथा इस वेबसाइट का AI आधारित डिजिटल सहायक शक्ति। भारत की संस्कृति में नारी को सदैव सर्वोच्च सम्मान मिला है, क्योंकि नारी को हमारे यहाँ शक्ति, सृजन और संस्कार का स्वरूप माना गया है। वह माँ है जो संस्कार देती है, वह बेटी है जो घर में आशा लेकर आती है, वह बहन है जो परिवार को जोड़ती है, वह किसान है जो धरती से जीवन उगाती है, वह शिक्षिका है जो पीढ़ियों को दिशा देती है, वह उद्यमी है जो अपने साहस से नए अवसर बनाती है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो केवल एक जीवन नहीं बदलता, पूरा परिवार बदलता है। जब एक महिला आत्मनिर्भर समय कम है, यानी कि जैसे मारे और एक जमाना वो था ये तो घोट गाड़ी में जाना घर पे के तरु को चाड़ नहीं है, ये उगी तारु को चाड़ है, उठा बुलाड़ है, वो देखना है। अरे नारी शक्ति आज से नहीं, आदिकाल से नारी शक्ति रही है, उसको जगाने का काम किया है। आज हमारे देश में जिस तरह से मोदी जी ने जगाया है ऐसा पहले किसी ने नहीं जगाया है। लगातार आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कहा कि हमारी बेटी फाइटर चला रही है, जहाज चला रही है। एक दिन मैं धरवाई जाना किसी बोले एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंह को बुलानी कानून में, पर डर लगने से करते हैं। इस जहाज की पायलट गीता शर्मा और अनिता ध्रुव हैं। अब जैसे कोई भी पायलट सैनिक जी के जहाज और तो खेती पर मैं करूँ ऐसी चाहिए, मैंने ऐसी इशारा करा मतलब के नहीं हो, विश्वास तो करो एक दूसरे पर। और धीरे से बहनों ने जहाज को दिल्ली में उतारा, देहरादून से शाहबाज से घर में मिलकर डर गई थी क्या? बल्कि ना थोड़ा सा ही असना मेरी घबराहट है ना। तो फिर वकालत में भी तो लोग कहते होंगे महिला है उनका ऐसा मत कहो, हम लोग मैरिज पर लड़ते हैं, वहां कभी मेरी बात सुनने आओ। तो मैंने कहा ऐसा मत सोचिए, बिल्कुल विश्वास करिए, नारी शक्ति इतनी प्रबल है। किस तरह से उतारा, और लोग तो झक मारते हैं हमारे लोग, और इतने सॉफ्टली उतारा कि झटका भी नहीं लगा। वहां मोदी जी ने कहा कि अगर ये बहनें, अगर ये बेटियां जहाज चला रही हैं तो फाइटर क्यों नहीं चलाती हैं? आज बहनों जान के आपको खुशी होगी, सबसे ज्यादा महिला फाइटर भारत की सेना में है। आज वो जहाज उड़ा रही हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो। समिति की अध्यक्षता नीमा मिश्र जी से आप द्वारा 30 सहायता समूह चलाए जाते हैं। आप सभी सहायता समूह 30 के 30 सहायता समूह आप उपस्थित हुए, उनकी अध्यक्षता आपका जन सेवा
जन जागृति नारी सम्मान स्वयं सहायता समूह, जन नारी स्वयं सहायता समूह। आप सभी बहनें आइए, नैना देवी ग्रोथ सेंटर, जानकी स्वयं सहायता समूह, रचिका स्वयं सहायता समूह, उन्नति स्वयं सहायता समूह, श्री जीवी स्वयं सहायता समूह, रेणु बैरागी उमंग सहायता समूह और पूजा स्वयं सहायता समूह